हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट दो क्लास से हम लोग आईटीएफ स्टार्ट किए थे, हम लोग आईटीएफ पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने आईटीएफ में पढ़ा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था साइन एक्स ग्राफ। फिर हम लोगों ने उसमें डोमेन और रेंज ऐसे डिफाइन किया था कि जिसमें वो 1 1 ऑन 2 था, और हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ काफी डिटेल में पढ़ा था। सेम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में हम लोगों ने कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ा। पहले कॉस एक्स का देखा था, फिर उसका डोमेन रेंज डिफाइन किया था, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे tan इनवर्स x का ग्राफ। लेकिन आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगा, tan इनवर्स x ग्राफ पढ़ने से पहले हम लोगों को tan x ग्राफ की क्लियरिटी होनी चाहिए। हम लोगों ने क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ ऑफ जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सब हम लोग पढ़े हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे रिकॉल कराऊंगा, क्योंकि tan इनवर्स x ग्राफ के लिए tan x का ग्राफ समझना जरूरी होगा, क्योंकि हम लोग को डोमेन और कोडोमेन जो डिफाइन करना होता है 1 1 ऑन 2 के लिए, वो इसी के हेल्प से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए ग्राफ ऑफ tan x का ग्राफ अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो आप लोगों को याद होगा tan x ग्राफ आपका कैसा चलता था। tan x ग्राफ का जो आपका रेंज होगा आप लोगों को ये पता ही होगा कि -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट चलता है tan x। देखिएगा जैसे मान लीजिए अगर ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये आपका क्या होगा π/2, और ये वाली लाइन आपकी क्या होगा -π/2। ऐसे ही आप इधर आएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 3π/2, और इधर कितना मिलेगा -3π/2। ये आपका 3π/2 और ये आपका -3π/2। तो tan x ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होता था। ध्यान से देखिएगा आप लोग, tan x का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से चलता था। ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा पाई, और इधर कितना हो जाएगा आपका -π, और ये आपका क्या है 0। चलिए ये तो हो गया आपका ग्राफ ऑफ tan x। ये आपका क्या हो गया ग्राफ ऑफ tan x। अगर मैं आपसे इसमें अब रेंज पूछूं, ये ग्राफ आपका ऐसे ऊपर चलता हुआ चला जाएगा, ये ऊपर आपका y एक्सिस, ये आपका इधर x एक्सिस, आप ऐसे बनाते रहिएगा जितना टाइम हो आपके पास। ये ग्राफ आपका इधर भी ऐसे नीचे भी ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, ऊपर जाएगा +इनफाइनाइट तक, नीचे जाएगा -इनफाइनाइट तक। चलिए देखिए अगर मैं आपसे पूछूं अब ये फंक्शन आपका R2R में क्या है, R2R इसका डोमेन क्या होता है, tan x का डोमेन बताइए। tan x का डोमेन कितना होता है, tan x का डोमेन कितना होता है। अगर आप π/2 पे देखेंगे तो tan x वैल्यू आपको कहां जाती हुई दिखाई देगी, इनफाइनाइट। मींस ऐसे पॉइंट्स हम लोग डोमेन में नहीं लेंगे जिस पॉइंट पे आपकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो। अगर आप लोग क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो तो वहां पे आप लोगों को बताया गया होगा कि, मैं तो हालांकि बताया हूं, tan x का जो आपका डोमेन होता है वो कितना होता है r-2n+1 π/2। जब आप यहाँ पे n आपका इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, जब आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 आप रखेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा ये पॉइंट मिलेगा π/2 3π/2। अगर आप यहाँ पे चलिए n = 1 रखिए तो आपको कितना मिल रहा है r-3π/2। मीन्स 3π/2 पे वैल्यू आपका डिफाइन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे आप 0 रखेंगे n = 0 तो आपको क्या मिलेगा π/2 ये पॉइंट है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा है r-2n+1 π/2। और इसका रेंज बोल दीजिए, रेंज, इसका रेंज कितना होगा आप लोग इसको इसमें लिख लीजिएगा, r-2n+π/2, n बिलोंग्स टू जहां पे आपका इंटीजर है, रेंज आपको दिखाई देगा r। रेंज आपका कितना होगा r। ये तो आपका tan x के लिए डोमेन हो गया, tan x के लिए आपका रेंज हो गया। अगर मैं पूछूं इस डोमेन और इस रेंज में ये फंक्शन कौन सा है, 1 1 ऑन 2 मैनी 1 इनटू कौन सा फंक्शन है, तो आप लोग क्या बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, रेंज तो आपका पूरा कवर हो रहा है, जो ये रेंज दिया हुआ है इसका जो डोमेन रेंज डिफाइन होता है, रेंज तो पूरा ही दिया हुआ है R2R। मीन्स ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब बात आती है 1 1 है या फिर मैनी 1 है। आप जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा tan x को एक पॉइंट पे तो इस पे कट करेगा, इस पे भी कट करेगा, इस पे भी कट करेगा। जब हम लोग और बनाएंगे ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे तो उस पे भी कट करेगा। मीन्स ये कैसा फंक्शन होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा। मीन्स इस डोमेन और इस रेंज में tan x का फंक्शन आपका कैसा है, मैनी 1 ऑन 2, मैनी 1 ऑन 2। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर से सुनिएगा,
tan x का ग्राफ इस डोमेन इस रेंज में मैनी1 ऑन टू है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि आपका ये जो आपका कोडोमेन दे रखा है ये पूरा कवर हो रहा है। और मैनी1 क्यों है? क्योंकि जब आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो एटलीस्ट 1 पॉइंट पे तो 2 पॉइंट्स पे तो कट कर ही रहा है, इसलिए आपका कैसा हो जाएगा? मैनी1 फंक्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो इनवर्स निकालते हैं वो किसका निकालते हैं? 1 1 ऑन टू का निकालते हैं। ऑन टू तो है, मैनी1 को अब हम लोग को क्या बनाना है? 1 1 बनाना है। तो बोलिए हम लोग किस में चेंज करेंगे? डोमेन या कोडोमेन? डोमेन या कोडोमेन? किस में चेंज करेंगे हम लोग? डोमेन में चेंज करेंगे। तो आप लोग इस पॉइंट्स को देखिएगा -π/2 से लेके π/2 तक ये ग्राफ जो आपका चल रहा है, क्या बस कॉन्सेप्ट क्या था आपका? आप लोग ऐसे सोचिए, ये 2 पॉइंट्स में कब कट कर रहा था? जब हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे थे, जब हम इस पोर्शन पे जा रहे थे और इस पोर्शन पे जा रहे थे। अगर आप लोग इस पोर्शन को एनालाइज कीजिए -π/2 से, ये आपका -π/2 है। -π/2 से π/2 के बीच में एनालाइज अगर आप लोग करिएगा तो आप लोगों को क्या दिखेगा? अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही कट करते हुए दिखाई देगा। अगर मैं इस पोर्शन को जूम कर रहा हूं, -π/2 से π/2 को मैं जूम कर रहा हूं, यहां पे देखिएगा -π/2 से π/2 को हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। ये आपका -π/2, ये आपका π/2, ये आपका 0। जब हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा जूम करके -π/2 से π/2, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये कैसा फंक्शन है? आप लोग देखिए, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी भी लाइन खींच लीजिए, यहाँ खींचिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए, आप कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ग्राफ को, tan x के ग्राफ को आपको एटमोस्ट 1 पॉइंट पे ही कट करेगा, उससे ज्यादा नहीं कट कर पाएगा। मींस के 1 1 किस में है? -π/2 से π/2 में कैसा है? 1 1 है। और फंक्शन आपका कैसा होगा? ये ऑन टू होगा। आप जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे 0 से π/2 पे आपको वैल्यू इधर इनफाइनाइट होते हुए दिखाई देगी, और इधर -π/2 की तरफ आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगी? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल रियल नंबर। तो 1 1 ऑन टू आपका किस रेंज में हुआ? -π/2 से π/2 टू r, मीन्स -π/2 से π/2, ये आपका यहां से लेके -π/2 से π/2, 1 मिनट मैं लिख दे रहा हूं, -π/2 से π/2 r। ये -π/2 और π/2 समझिए दोनों पे ओपन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि -π/2 पे अप्रोच कर रहा है, π/2 पे अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट π/2 पे नहीं होता है, इसलिए मैंने क्या लगाया है? ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है। -π/2 से π/2 से लेके r तक, इसमें ये 1 1 ऑन टू होगा। लेकिन जब हम लोग इनवर्स डिफाइन करते हैं तो क्या हो जाता है? आपका जो डोमेन है वो रेंज हो जाता है, और जो रेंज है वो क्या हो जाता है? डोमेन। मीन्स जो इसका इनवर्स होगा वो कहां से कहां तक डिफाइन होगा? r से लेके -π/2 टू π/2। आप लोग जितनी कहानी समझे हैं समझिए। अब हम लोग tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए हैं। r2 -π/2 से π/2 tan इनवर्स x के लिए डिफाइन होगा। ये tan x का है, ये tan x का है। आपका पूरी कहानी ये किसकी है? tan x ग्राफ है। इसमें इस अपने डोमेन और रेंज में कैसा फंक्शन था? 1 1 ऑन टू कहाँ है? ये लिखा हुआ है। जब हम लोग इनवर्स डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका डोमेन, ये क्या हो जाएगा? आपका रेंज। अब हम लोग वही ड्रॉ करेंगे। चलिए, आप लोग अब तक जो कहानी समझे हैं आप लोग लिख लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। बाकी हम लोग tan इनवर्स x का ग्राफ पढ़ रहे हैं। चलिए, देखिए, अब हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ करने चल रहे हैं? tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करने चल रहे हैं। तो f इनवर्स x इस बार अब करना क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x आपका कहाँ पे 1 1 ऑन टू था? कहाँ पे 1 1 ऑन टू था? मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ चुके हैं। f इनवर्स जो आपका 1 1 ऑन टू है वो कहाँ पे है? r2 -π/2 से π/2। मेरे हिसाब से अब इसमें आप लोगों को कहीं भी डाउट नहीं आ रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसमें डाउट ना है, इसलिए हम लोग पहले tan x के ग्राफ पढ़ रहे हैं, आप लोगों को वहां से एनालाइज करा रहे हैं। नहीं तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था आप लोगों का, f इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, f इनवर्स r2 -π/2 से π/2 होगा। आप लोग याद कर लीजिए, मैं ये भी बोल सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए हम लोग पहले tan x का ग्राफ पढ़ रहे हैं। वहां पे आपको बता रहे हैं डोमेन रेंज में क्या है, फिर उसके बाद फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं 1 1 ऑन टू किस में है, उसका भी हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इनवर्स का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को विजुअलाइजेशन हो जाए, डाउट न रहे। अगर आप लोगों को ग्राफ समझ में आ जाएगा तो आप लोग ITF के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं ग्राफ पे टाइम दे रहा हूँ। हम लोगों ने एक लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ा, दूसरे में कॉस इनवर्स एक्स का पढ़ा, आज तीसरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा फास्ट ले चलेंगे। जैसे आपका साइन cos tan है, उसके बाद आप लोगों का वैसे ही ग्राफ दिखाई देगा। अब
चलिए देखिए r2 माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये आपका क्या है x एक्सिस और ये आपका क्या है y एक्सिस। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो इसका आप लोग देख रहा होगा माइनस पाई बाई टू जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू जो आपकी अप्रोच कर रही होगी वो माइनस पाई बाई टू, मैक्सिमम वैल्यू जहां पे अप्रोच कर रही होगी tan इनवर्स x वो क्या है पाई बाई टू। हम लोग मान लेते हैं ये क्या है पाई बाई टू, y इज इक्वल टू पाई बाई टू हम लोग इसे बोल दे रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाई बाई टू और यहाँ पे नीचे हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। और जो आप लोग का इसका डोमेन दिख रहा है वो r दिख रहा है और पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू। मीन्स आपका ग्राफ कैसे जाएगा, पाई बाई टू पे वैल्यू कितना जाएगा tan x। मैं आप लोगों को कल भी बताया था, अगर आप लोगों का tan थीटा इज इक्वल टू x है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स x होगा। अगर आप लोगों को इनफाइनाइट पे जाना है तो tan इनवर्स इनफाइनाइट किस पे मिलेगा, किस थीटा पे मिलेगा पाई बाई टू। उल्टा सोचिए tan पाई बाई टू कितना होता है इनफाइनाइट, tan पाई बाई टू कितना होता है इनफाइनाइट, पाई बाई टू कितना होगा इनफाइनाइट। थीटा आपका अभी ये चल रहा है r ये चल रहा है, तो x जब आप इनफाइनाइट रख रहे हैं, x जब आप इनफाइनाइट रख रहे हैं tan इनवर्स इनफाइनाइट में लिख दे रहा हूं tan इनवर्स ये आपको कितना मिल रहा है पाई बाई टू। tan इनवर्स इनफाइनाइट आपको थीटा कितना मिल रहा है पाई बाई टू। मीन्स जब आप पाई बाई टू आपको किस पे मिल रहा है इन्फिनिटी पे, आपका इन्फिनिटी मान लीजिए समथिंग यहाँ है, मीन्स आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। जब आप ऐसे माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा माइनस पाई बाई टू मिलेगा। मीन्स आपका ग्राफ समथिंग यहाँ पे एंड होगा। और tan इनवर्स जीरो कितना होता है जीरो, tan इनवर्स जीरो कितना होता है जीरो। मीन्स ग्राफ आपका जीरो कामा जीरो यहाँ से पास होगा। अब ग्राफ आपका यहाँ से चल रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, मीन्स आपका ग्राफ समथिंग हाउ दिस आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। पाई बाई टू पे आपको इनफाइनाइट पे पाई बाई टू मिलेगा और इस माइनस इनफाइनाइट पे आपको कितना मिलेगा माइनस पाई बाई टू मिलेगा। ये पॉइंट आपका माइनस पाई बाई टू का है, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ माइनस पाई बाई टू, और ये पॉइंट आपका पाई बाई टू का है। मेरे हिसाब से tan इनवर्स x ग्राफ सबको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर से सुनेंगे, मैं फिर से कहानी रिपीट कर रहा हूँ। tan x ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया तो उसका डोमेन हम लोगों को क्या मिला था r माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू से लेके r। लेकिन उस डोमेन और इस रेंज में फंक्शन कैसा था मैनी वन ऑन टू, ध्यान से सुनिएगा कैसा था मैनी वन ऑन टू था। फिर हम लोगों ने इसको वन वन बनाने के लिए कौन सा सेक्शन चूज किया था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, उसमें आपका कैसा था फंक्शन वन वन था और ऑन टू था। फिर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जो आपका था टू r। इनवर्स में क्या होता है हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर f टू g होता है तो इनवर्स आपका कैसे निकालते थे हम लोग g टू f। इसको हम लोग क्या करते थे, जो आपका यहाँ पे रेंज था वो डोमेन बनता था, जो डोमेन था वो रेंज बनता था। तो हम लोगों ने इनवर्स केस में क्या किया r टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, tan थीटा इज इक्वल टू x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे ये आपका x है और ये आपका क्या है थीटा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है। जब आपका x थीटा रखा हमने, जब x थीटा मीन सॉरी x थीटा नहीं सॉरी x जब हम लोगों ने इनफाइनाइट रखा, इनफाइनाइट जब x इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखा तो वैल्यू कितनी थी पाई बाई टू। पाई बाई टू को अप्रोच करिए क्योंकि इनफाइनाइट नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो वैल्यू कहाँ थी पाई बाई टू पे। जब हमने माइनस इनफाइनाइट रखूंगा tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो आपका ये ऐसा चलते हुए आया। ये किसका ग्राफ था आपका tan इनवर्स x का ग्राफ था। जब तक आप लोग नहीं ड्रॉ करेंगे, अपने आप से बोल बोल के नहीं ड्रॉ करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा। tan इनवर्स x का ग्राफ, ये डोमेन ये रेंज सबको क्लियर है। ग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पाई बाई टू से, कहाँ एंड हो रहा है माइनस पाई बाई टू से। अब स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है tan x ग्राफ आपका कैसे लीनियरली वेरी नहीं करता है, इस वजह से इसका कर्व बनेगा और इस तरीके से बनेगा। अब आप लोग tan इनवर्स x फंक्शन में अब हमको ये बताइए आप लोग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भी डिस्कस किया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉस इनवर्स x के केस में। इंक्रीजिंग फंक्शन आपका कैसा फंक्शन होता है, जब x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, जब x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और जब x के घटने के साथ साथ y घटता है उसे भी इंक्रीजिंग बोलते हैं। लेकिन जब x बढ़ रहा हो y घट रहा हो उसे डिक्रीजिंग। आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं। फिर से सुनिएगा, जब एक डेफिनेशन आप लोग याद कीजिएगा बस, जब
x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ेगा, जब x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग, और जब x के बढ़ने के साथ साथ y घटेगा तो डिक्रीजिंग। बस x, अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, मींस x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है तो भी इंक्रीजिंग होगा, x के घटने के साथ y घट रहा है तो भी इंक्रीजिंग होगा। लेकिन x के बढ़ने के साथ y घट रहा है तो डिक्रीजिंग है, या फिर x के घटने के साथ साथ y बढ़ रहा है तो भी डिक्रीजिंग है। सिंपल फंडा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो इंक्रीजिंग, x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं है तो आपका डिक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग जैसे जैसे x की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये y मिलेगा, यहाँ पे आपको ये y मिलेगा, यहाँ पे आपको ये y मिलेगा। तो हम लोग जैसे जैसे x की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है, मींस x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो ये आपका कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन। आप लोग लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, tan इनवर्स x आपका कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है अभी, आप लोग देखिएगा tan इनवर्स x का फंक्शन आप लोगों का कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, tan इनवर्स x का आप लोग रेंज बताइए कहां से कहां तक जा रहा है ग्राफ? tan इनवर्स x का -π/2 से लेके π/2 तक, मींस इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगी? -π/2। एग्जैक्टली -π/2 नहीं होगी, एग्जैक्टली -π/2 नहीं होगी, -π/2 को अप्रोच करेगा, -π/2 को अप्रोच करेगा, π/2 को अप्रोच करेगा, मींस ट्रेंड करेगा, ट्रेंड जस्ट π/2 से थोड़ा कम, और इधर -π/2 से थोड़ा ऊपर होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे? -π/2 से π/2 दोनों पे ओपन लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा, मींस -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। -π/2 से जस्ट थोड़ा इधर, π/2 से जस्ट थोड़ा इधर वाला, ये आपका क्या होगा? रेंज होगा। अच्छा, π/2 किस पे मिल रहा है? π/2 किस पे मिल रहा है? इनफाइनाइट पे। -π/2 किस पे मिल रहा है? माइनस इनफाइनाइट पे। -π/2 किस पे मिल रहा है? माइनस इनफाइनाइट पे। मींस ये आपका फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और कहां से कहां तक जा रहा है? -π/2 से π/2 तक। ये था आपका पूरा एनालिसिस ऑफ ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x का। तो हम लोगों ने ग्राफ ऑफ sin इनवर्स x काफी डिटेल में पढ़ा, फुल एक्सप्लेन किया, ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x फुल एक्सप्लेनेशन, फुल डिटेल, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x फुल एक्सप्लेनेशन, फुल डिटेल। हम लोगों ने sin x, cos x, tan x को ग्राफ को भी कवर किया हुआ है। अब जो अपने लेक्चर्स चलेंगे वो थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब हम लोग एक लेक्चर और लेंगे, sec, cos, cot। हो सकता है हम लोग एक लेक्चर में पढ़ लें, नहीं तो 2 लेक्चर लेंगे बस। मैं ग्राफ पे इसलिए टाइम दे रहा हूं क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहां भी ग्राफ का यूज लगता है। तो मेरे हिसाब से मैं यही उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और मैं आप लोगों को वहां भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट ग्राफ के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।